मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। नमा सर्वेभ्यः 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में फिर से हम स्वागत करते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद में आज हम पुणे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। समय की व्यस्तता के कारण हम आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करवा सके। अब आपको हम जो भी मैटर रहेगा उसको उपलब्ध करवाएंगे। जो भी विद्यार्थी PDF नोट्स अलंकार के चाहते हैं, छंद के चाहते हो, इसके अलावा संस्कृत साहित्य के इतिहास के आप PDF नोट्स चाहते हो, इसके अलावा वैदिक साहित्य के अलग से आप नोट्स चाहते हो, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे मोबाइल नंबर पर आप हमें अपना नाम, जिले का नाम और अपने स्कूल का नाम लिख करके सेंड कर दें तो आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए आज हम बताने वाले मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसकी पूरी आपको थीम और कहानी पूरी आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से बताएंगे। एक बार आपने सुना तो जरूर आपको याद हो जाएगा, कोई भी प्रश्न आपका इसमें से गलत नहीं होगा। और इस बार जो भी नया मॉडल पेपर आया है, नया मॉडल पेपर भी आपको बहुत ही जल्द वीडियो के रूप में आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए आप इंतजार करें, बस ज़्यादा इंतजार नहीं करना, 1-2 दिन में आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको पता है कि आज इस बार जो भी पेपर आपका बोर्ड का होगा उसमें इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है प्रश्नों का। तो उसमें इस बार लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ज्यादा समावेश होगा, छोटे प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो आज हम मुद्रा राक्षस नाटक की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसके विषय में हम बता दें। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस जो नाटक है, ठीक है, एक तो मुद्रा और राक्षस। मुद्रा क्या है, राक्षस क्या है, जैसे ही आपको हम आगे बताएंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि मुद्रा राक्षस नाटक के अंदर 7 अंक हैं दोस्तों, ठीक है। और ये राजनीति परक नाटक है, यानी इसमें राजनीति के विषय में बताया गया है। और यदि हम बात करें कि इसमें रस कौन सा है तो इसमें मुख्य रस वीर रस है। तो आपके यहां से सीधे प्रश्न बन जाते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक में कितने अंक हैं, तो 7 अंक आपको नाम याद रखने हैं। राजनीति परक नाटक कौन सा है तो मुद्रा राक्षस आपको याद रखना है। वीर रस प्रधान नाटक है आपका मुद्रा राक्षस। इसके अलावा मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार की बात करें तो विशाखा दत्त, यानी विशाखा दत्त इनकी रचयिता हैं, इन्होंने इसको लिखा है, ये लेखक हैं। तो आपका एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है सीधा सीधा कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं। तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है दोस्तों, विशाखा दत्त। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विशाखा दत्त की अन्य रचना जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त भी रचना इन्हीं की है। तो आपको याद रखनी है, एक तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की और दूसरी इनकी जो मुख्य रचना मानी जाती है वो देवी चंद्रगुप्त मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इस मुद्रा राक्षस नाटक के अंदर नायक कौन है। तो नायक की बात करें तो इसमें चाणक्य को नायक माना गया है। और नायिका की बात करें तो इसमें चाणक्य की जो बुद्धि है उसी को इसमें नायिका माना गया है। तो आपको याद रखना है, ये सीधा सा प्रश्न आपके आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक से नायकः क, नायिका का। तो आपको बताना है, नायक तो बताना है बच्चों चाणक्य और नायिका चाणक्य की बुद्धि। अब बात आती है कि राक्षस कौन है इसमें। तो राक्षस जो है वो है महानंद का मंत्री, यानी महानंद जो है उनका मंत्री जो है उसका नाम राक्षस है, ठीक है। अब इसमें संक्षिप्त में हम पूरा एक बार बता देते हैं कि इसमें मामला क्या है, उसके बाद में डिटेल से हम आपको बताएंगे पूरा। तो इसमें चाणक्य के द्वारा पाटलिपुत्र नंदवंश का नाश करके मुद्रा के द्वारा गृहीत राक्षस को चंद्रगुप्त के मंत्री पद तक पहुंचाने का वर्णन है। मतलब कुल मिलाकर के चाणक्य ने यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना ही है। चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए जो जो राजनीति खेली गई है, जो भी राजनीति इसमें की गई है, वो सब का वर्णन इसमें आपको हम बताएंगे आगे। तो आपको अभी जितनी भी बातें बताई हैं वहां से आपके निश्चित प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो चलिए इसमें 7 अंक हैं, एक एक अंक की हम आपको बात बताते हैं, एक एक अंक के बारे में विशेष हम जो भी रहेगा वो बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अंक। दोस्तों प्रथम अंक के अंदर क्या है तो आप सुनेंगे अच्छे से और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। पूरा आपका इसमें से कोई सवाल आता है तो गलत आपका नहीं होगा। तो पहले अंक के अंदर क्या है, चाणक्य स्वयं नंदवंश के नाश की सूचना देता है। चाणक्य जी आते हैं और आकर के वो नंदवंश के नाश की सूचना देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि नंदवंश के महामंत्री राक्षस को अपने वश में करके चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बना करके उसका राज्य सुदृढ़ कर देगा, उसके राज्य को बहुत मजबूत बना देगा। उसके अनुसार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। जब उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मैं
नंद वंश के महामंत्री राक्षस को कैसे भी करके उसको अपने वश में करके चंद्रगुप्त का महामंत्री या मुख्यमंत्री बना करके अपने राज्य को मजबूत कर देगा। इसके लिए अनेक प्रकार की योजना बनाई जाती है। चाणक्य विष कन्या के प्रयोग से मलय केतु के पिता, अब इसमें ध्यान रखना है, जो चाणक्य हैं वो विष कन्या, ठीक है, विष कन्या के प्रयोग से, विष कन्या के माध्यम से मलय केतु के पिता पर्वतक की हत्या कराता है। यानी मलय केतु के पिता जी का नाम पर्वतक है, पर्वतक, तो याद रखना है मलय केतु के पिता का नाम पर्वतक है, जिसकी हत्या कौन करवाता है? चाणक्य करवाता है। किसके द्वारा? विष कन्या के प्रयोग से, और प्रचार करवा देता है कि राक्षस ने उसे मरवाया है। देखो राजनीति यहां से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मरवाया तो चाणक्य ने था, ठीक है, विष कन्या के प्रयोग से, लेकिन प्रचार कर दिया जाता है, ये बात फैला दी जाती है कि पर्वतक की हत्या मलय केतु, जो मलय केतु है उसके पिताजी हैं पर्वतक, तो मलय केतु के पिताजी पर्वतक की हत्या किसने करवा दी है? राक्षस ने करवा दी है। मलय केतु को भी इसका विश्वास दिला दिया जाता है और मलय केतु फिर गुस्सा में हो जाता है। मलय केतु सोचता है कि राक्षस अब अपना दुश्मन हो गया है क्योंकि उसने मेरे पिताजी को मारा है। चाणक्य का एक गुप्तचर क्षपणक जीव सिद्धि राक्षस का परम मित्र बन जाता है। अब देखो इधर चाणक्य का एक गुप्तचर होता है, तो चाणक्य ने एक गुप्तचर भेजा जिसका नाम है क्षपणक, और जो क्षपणक है, जो चाणक्य का गुप्तचर है, वो जीव सिद्धि राक्षस का परम मित्र बन जाता है। यानी जीव सिद्धि राक्षस है उसका परम मित्र बन जाता है। राक्षस के अन्य दो मित्र हैं, तो राक्षस के दो मित्र हैं, उनका एक का नाम तो सेठ चंदनदास है और दूसरे का नाम सकटदास है। अभी आपको याद रखना है कि जो राक्षस है उस राक्षस के दो मित्र हैं, एक का नाम सेठ चंदनदास और दूसरे का नाम शकटदास है। चाणक्य के एक गुप्तचर को सेठ चंदनदास की राक्षस की मुद्रा मिल जाती है, यानी चंदनदास के घर से राक्षस की मुद्रा मिल जाती है। चाणक्य के एक गुप्तचर को सेठ चंदनदास के घर से राक्षस की मुद्रा, मुद्रा का मतलब है बच्चों यहां पर अंगूठी, आपको याद आ गया, मुद्रा भी समझ गए, राक्षस भी समझ गए। तो हुआ क्या, यहां तक की कहानी में आपने समझा कि चाणक्य के एक गुप्तचर को सेठ चंदनदास के घर पर राक्षस की मुद्रा मिल जाती है, यानी अंगूठी मिल जाती है, और वह उसे चाणक्य को दे देता है। अब वो अंगूठी यानी कि मुद्रा चाणक्य के पास पहुंच जाती है। अब देखो चाणक्य आगे उस मुद्रा के प्रयोग से क्या करता है, अंगूठी के प्रयोग से क्या खेल खेलता है। चाणक्य एक जाली पत्र लिख करके, यानी एक नकली पत्र लिखता है और उस जाली पत्र पर राक्षस की मुद्रा से मोहर लगा करके राक्षस के मित्रों के पास भेज करके उन्हें फोड़ देता है, मतलब उनमें फूट डाल देता है। मतलब उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी जो उनके जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, वो उनके खिलाफ हो जाएं, और उसमें मोहर किसकी लगा दी? राक्षस की मुद्रा की लगा दी। तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही वो देखेंगे उस पत्र को तो उनको लगेगा कि ये तो राक्षस ने लिखा है। चाणक्य राजद्रोह के अभियोग में, चाणक्य राजद्रोह के अभियोग में सकटदास को फांसी और चंदनदास को सपरिवार कारावास की आज्ञा देता है। अब ये हो चुका यहां तक, तो अब क्या हुआ, चाणक्य ने क्या किया, राजद्रोह के अभियोग में सकटदास और चंदनदास कौन थे? दोनों हमने आपको बता दिया। सकटदास और चंदनदास दोनों के दोनों राक्षस के परम मित्र थे। इन दोनों को सपरिवार कारावास की आज्ञा दे देता है चाणक्य। यहां तक की कहानी ये आपके प्रथम अंक में वर्णित है दोस्तों। तो प्रथम अंक में क्या वर्णित है ये आपने सुन लिया होगा। अब दूसरे अंक में क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं अगले एपिसोड में, सेकंड एपिसोड। राक्षस के एक गुप्तचर के द्वारा ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त के वध की राक्षस की योजना असफल हो गई। यानी कि राक्षस का एक गुप्तचर होता है, उसको पता लगता है कि चंद्रगुप्त के वध की राक्षस की जो योजना बनाई थी, यानी राक्षस ने एक योजना बनाई थी कि किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त को मारा जाए, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई और उसमें राक्षस के आदमी ही मारे गए, उल्टे राक्षस को ही हानि हुई, राक्षस के आदमी मारे गए। चाणक्य का ही एक व्यक्ति सिद्धार्थक सकटदास को बचा करके राक्षस का प्रेम पात्र बनाता है और राक्षस की मुद्रा भी उसे लौटा देता है। चाणक्य और गुप्तचर में मनमुटाव की सूचना दे दी जाती है और झूठ मूठ से ये बात फैला दी जाती है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त में मनमुटाव हो गया है, उनमें दोनों में आपस में कुछ बातें हो गई हैं। अब आगे तृतीय अंक, तीसरे अंक में फिर देखो आगे की कहानी चलती है। तीसरे अंक के अंदर राक्षस को धोखा देने के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य का कृत्रिम कलह दिखाया जाता है। अब देखो यहां पर राजनीति खेली जाती है, यानी राक्षस को धोखा देने के लिए जो राक्षस है
उसको धोखा देने के लिए इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त और चाणक्य के अंदर आपस झूठ मूठ की लड़ाई दिखाई जाती है। उनको ऐसा दिखाया जाता है कि इन दोनों में लड़ाई हो रही है, बाकी वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। किसके लिए? राक्षस को धोखा देने के लिए। कौमुदी महोत्सव मनाने की चंद्रगुप्त की आज्ञा को चाणक्य रोक देता है। मतलब क्या हुआ, यानी कि कौमुदी महोत्सव मनाने की प्लानिंग चल रही थी, बहुत बड़ा एक महोत्सव होता है कौमुदी महोत्सव, तो चंद्रगुप्त की आज्ञा को चाणक्य रोक देता है और मना कर देता है। उनमें आपस में बातें हो जाती है, तू तू मैं हो जाती है। चंद्रगुप्त के द्वारा बुलाए जाने पर चाणक्य कृत्रिम क्रोध करके मंत्री पद से त्याग पत्र प्रस्तुत करता है और गुस्सा में आकर के चंद्रगुप्त के यहां जाता है चाणक्य और गुस्सा में आके मंत्री पद से त्याग पत्र दे देता है। अब राक्षस के गुप्तचर इसे वास्तविक लड़ाई समझ लेते हैं। अब इस चीज को, इस संवाद को या सारे इस मैटर को कौन देख रहा होता है? राक्षस के गुप्तचर देख रहे होते हैं। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो इनमें दोनों में लड़ाई हो रही है, बहुत बढ़िया है। इनके अंदर यदि फूट पड़ जाती है, चाणक्य और ये चंद्रगुप्त जो है दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये राक्षस के जो गुप्तचर है इस चीज को देखते हैं तो वो उसको वास्तव में लड़ाई समझ लेते हैं, जबकि ऐसा था नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। चतुर्थ अंक, राक्षस का गुप्तचर सूचना दे देता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य में मनमुटाव हो गया है और चंद्रगुप्त ने चाणक्य को मंत्री पद से हटा दिया। यह सूचना फैला दी जाती है। मलय केतु को विश्वास हो जाता है कि राक्षस चाणक्य से क्रुद्ध है, इन दोनों में आपस में गुस्सा हो रहे हैं, ये दो चंद्रगुप्त से नहीं। मलय केतु को विश्वास हो जाता है कि राक्षस चाणक्य से क्रोधित है, चंद्रगुप्त से नहीं। ऐसे करके उसको यह विश्वास दिला दिया जाता है। राक्षस और मलय केतु चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने का निश्चय करते हैं। अब क्या है, राक्षस और मलय केतु दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो राक्षस और मलय केतु दोनों मिलकर के चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की प्लानिंग करते हैं, आक्रमण करने का निश्चय कर लेते हैं। अब देखो आगे, अब देखो पंचम अंक। पंचम अंक के अंदर क्या होता है सुनिए। चाणक्य अपनी कूटनीति के द्वारा राक्षस और मलय केतु में फूट डालने में समर्थ हो जाता है। वो राक्षस और मलय केतु में फूट डाल देता है। चाणक्य ने सकटदास से एक कूट पत्र लिखवाया और उस पर राक्षस की मुद्रा लगा करके उसके मित्रों को भेजा। राक्षस का कपटी मित्र सिद्धार्थक उसे लेकर के जाता है और चाणक्य ने पर्वतेश्वर के आभूषण, चाणक्य ने जो पर्वतेश्वर था उसके जो आभूषण थे, उन आभूषणों को गुप्तचरों के द्वारा राक्षस के हाथ बेच दिए। यानी कैसे भी करके उसने किसको बेच दिए? वो राक्षस को बेच दिए। क्यों? क्योंकि जब भी वो पकड़ में आएगा तो वो आभूषण राक्षस के पास मिलेंगे। समझ रहे हो ना? अब वे आभूषण पिटाई होने पर सिद्धार्थक के पास से मिलते हैं। इससे मलय केतु को विश्वास हो जाता है कि राक्षस ने ही उसके पर्वतेश्वर को मारा है, यानी पर्वतेश्वर को मरवाया है, उसके पिताजी को मरवाया है। ये उसको पक्का विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो आभूषण थे वो सिद्धार्थक के पास ही मिलते हैं। ठीक है। और सिद्धार्थक कौन था? राक्षस का कपटी मित्र सिद्धार्थक था। ये सब प्लानिंग के द्वारा हुआ था। तो ऐसे करके यहां तक आपने समझा कि मलय केतु को यह विश्वास हो जाता है कि राक्षस ने ही उसके पर्वतेश्वर को मरवाया है। अब देखो उनके अंदर दुश्मनी और ज्यादा हो जाती है। अब देखो छठवां अंक। अब आगे की कहानी सुनिए, आगे क्या होता है। अमात्य राक्षस मलय केतु के सैन्य शिविर से निकल करके पटना आ गया। अब वो गुस्सा में होकर के क्या किया, राक्षस जो है वो मलय केतु के सैन्य शिविर से भाग करके और पटना आ गया, वहां से निकल करके आ गया। उनमें एक दूसरे में बिल्कुल दुश्मनी सी हो गई। उनमें एक दूसरे में क्या हो गया, एक गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। चाणक्य के आदेश के अनुसार दो व्यक्ति चंदन दास को बद्य भूमि में ले जा रहे हैं, यानी कि उनको फांसी के लिए ले जा रहे हैं। चाणक्य के एक गुप्तचर से राक्षस को सूचना मिलती है कि चंदन दास को फांसी दी जा रही है। तो कुल मिला के ऐसा होता है। यहाँ पर छठवें अंक में क्या होता है दोस्तों, आदेश के अनुसार दो व्यक्ति चंदन दास को फांसी देने के लिए ले जा रहे हैं। अब इसी समय चाणक्य के एक गुप्तचर से राक्षस के पास सूचना भिजवाई जाती है कि चंदन दास को फांसी हो रही है। और चंदन दास जो कि राक्षस का बहुत ही अच्छा परम मित्र था, अब जैसे ही चंदन दास की फांसी की सूचना किसके पास पहुंचती है, राक्षस के पास, तो राक्षस बेचारा परेशान हो जाता है। अब देखो आगे अंतिम अंक और सातवां अंक। चंदन दास को फांसी के लिए बद्य भूमि की ओर ले जाया जा रहा है, यानी चंदन दास को फांसी के लिए ले जा रहे हैं।
अमात्य राक्षस वहां अचानक पहुंच करके अपने परम मित्र चंदन दास के प्राणों की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर देता है, और वो समर्पण कर देता है अपने आप को, वहां पर वो सरेंडर कर देता है। किसके लिए? चंदन दास के प्राणों की रक्षा के लिए। और चंदन दास कौन था बच्चों? चंदन दास राक्षस का मित्र था। चाणक्य इस शर्त पर चंदन दास को छोड़ने के लिए तैयार होता है कि राक्षस चंद्रगुप्त का अमात्य बन जाए, यानी चंद्रगुप्त का मंत्री बनना पड़ेगा। राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसको छोड़ सकते हैं? चंदन दास को छोड़ सकते हैं, चंदन दास को फांसी लगने से बचा सकते हैं। बेचारा राक्षस बेवश होकर के अपने मित्र की जान बचाने के लिए इस बात को स्वीकार कर लेता है और इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि मैं चंद्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। बेवश होकर के राक्षस चंद्रगुप्त का अमात्य बन जाता है, उसका मंत्री बन जाता है। प्रतिज्ञा पूरी होने के कारण चाणक्य अपनी चोटी बांधता है। यह थी चाणक्य की प्रतिज्ञा कि जब तक मैं ये काम नहीं कर देता, जब तक मैं राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री नहीं बना देता, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। इस प्रकार से अपनी पूरी प्रतिज्ञा, इस प्रकार से चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करता है और उसके बाद में अपनी चोटी को या शिखा को बांधता है। इस प्रकार इसमें नाटक में आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने जाली पत्र लिख करके और राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए विवश कर दिया। यही इस मुद्रा राक्षस नाटक का पूरा मतलब निचोड़ कह सकते हैं। इसमें आपने सारी चीज सुनी थी, अच्छे से याद भी रहा होगा, तो आपको जो जो बातें बताई हैं वो सारी याद रखनी है। इस प्रकार आपके 7 अंकों के साथ में इस नाटक का पटाक्षेप हो जाता है, नाटक पूर्ण हो जाता है, नाटक की कहानी पूरी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त हैं। विशाखा दत्त की अन्य रचना बहुत ही फेमस जो मानी जाती है वो देवी चंद्रगुप्त मानी जाती है। इसमें नायक चाणक्य है, नायिका चाणक्य की बुद्धि, और इसमें कुल अंकों की बात करें तो 7 अंक हैं। राजनीति परक नाटक है। राक्षस कौन है? तो आप यदि प्रश्न आता है तो आपको लिखना महानंद का मंत्री कौन है? राक्षस है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा के लिए आपको बताना है कि मुद्रा जो है राक्षस की अंगूठी है, यानी कि जो राक्षस है आपका महानंद का मंत्री है उसकी अंगूठी है, उसी को मुद्रा यहां पर कहा गया है। प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय में, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम अंक में क्या क्या बताया गया है, ये पूरी कहानी हमने अभी सुनी। किस प्रकार से इसमें राजनीति के माध्यम से, चाणक्य एक जाली पत्र के माध्यम से, अंगूठी या मुद्रा के माध्यम से किस प्रकार अपनी बात को पूरी करवाता है, यानी कि चंद्रगुप्त का मंत्री बनाता है। किसको? बिल्कुल, राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाता है और यही उसकी इच्छा थी। इच्छा पूरी हो जाती है। इसी के साथ में आपकी ये कहानी मुद्रा राक्षस की पूरी हो जाती है। अब इसके बाद में आप संस्कृत के अंदर जो आपकी पुस्तक में दिया गया वो आपको हम पढ़ा देंगे, उसमें भी आप सुन सकते हैं। जो भी बच्चे नोट्स पीडीएफ के रूप में चाह, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हम स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।